ठीक है, दोबारा सॉल्व कर लो इसको। 3x माइनस 464 माइनस x इज इक्वल टू 10। 3x माइनस 4 इंटू 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 10। 3x चार को 16 एक ऊपर 256। 4x इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 266 आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 266। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 266 डिवाइड बाई 7, 7 के 21, ठीक, 38 आंसर है इसका। यहाँ से बोले निम्नलिखित किस समीकरण का ना तो भिन्न ना ही पूर्णांक, ठीक है। भिन्न आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस 1/2 होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, -1 -2 0 1 2, ठीक है। भिन्न कैसा नहीं होता, ऐसे ऐसे दिया है ना -1/2 -2/3, तो ये भिन्न नहीं कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, फ्रैक्शन नहीं कहलाता है। तो सॉल्व करो अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो -2x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 आपका इंटीजर है, नहीं पूछा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू आएगी 16, 20 डिवाइड बाई 4, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -5, एक्स की वैल्यू -5/3। तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। माइनस में होना तो फ्रैक्शन ही बोलते हैं, तो यही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या आएगी 4x इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू 3, इसमें एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है। फ्रैक्शन 2/3 तो फ्रैक्शन होता है आपके पास, भिन्न होता है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर बोल दीजिए -2/3 ना, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन में काउंट नहीं होता, ठीक है। ठीक है, नहीं ये फ्रैक्शन नहीं इंटीजर है -5/3, ये ध्यान देना, ठीक है। -5/3 होगा ना, तो ना तो फ्रैक्शन है ना ही इंटीजर है, ठीक। नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -b/a, ठीक। नेक्स्ट है आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रैशनल नंबर कहते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, 8x माइनस 17x इज इक्वल टू 25 प्लस 3, ये क्या गया 28, ये आ गया आपके पास 9x, x की वैल्यू क्या आई -28 डिवाइड बाई 9, ठीक। तो इंटीजर तो नहीं है, ये देखो ऐसे इंटीजर ऐसे ऐसे होना तो इंटीजर नहीं होते हो, पॉइंट में वैल्यू नहीं 0.2, ये भी इंटीजर नहीं होता, ओके। फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन में नहीं है, अभी भी देखा। भिन्न क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर हो नीचे डिनोमिनेटर हो, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है पॉजिटिव हो बट, ठीक है। वो 1/2 फ्रैक्शन होता है आपके पास, भिन्न होता है, बट -1/2 आप बोलो ना फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न नहीं होता, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इंटीजर भी नहीं है, इंटीजर क्या होता है -1 0 1 2 3, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो वो होते हैं आपके पूर्णांक। कैन नॉट बी सोल्ड, हल नहीं होल तो हो गया, रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक।
क्वेश्चन दोबारा से आ गया, अगर किसी चीज़ को एक साइड से दूसरी शिफ्ट करोगे तो क्या बोलते हो आप? ट्रांसपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है 5x डिवाइड बाई 35 माइनस 4, देन द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, क्या क्वेश्चन है? 5x डिवाइड बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 5x डिवाइड बाई 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या जाएगा नीचे 15, 25x माइनस 6x इज इक्वल टू 4। ये क्या जाएगा 25 में से 6 गए 19x इज इक्वल टू 15 चौके 60। एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 60/19। वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है? 2x माइनस 7 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पुट कर दो 2, 60/19 माइनस 7, 120 डिवाइड बाई 19 माइनस 7। एलसीएम ले लो, 120 माइनस 7 इंटू 19 डिवाइड बाई 19। तो ये क्या जाएगा 120 माइनस 7 9 63, 133 डिवाइड बाई 19। तो ये क्या जाएगा आपके पास 67 डिवाइड बाई 19। सॉरी 120 माइनस 133, क्या जाएगा -13 डिवाइड बाई 19। ठीक है, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक्सप्रेशन दी हुआ है ना, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालो, इन दोनों को बराबर कर दो। 3x माइनस 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू क्या? 5 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू a b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, then the solution of the equation x is equal to a x is equal to b दिया हुआ है। ठीक है, x is equal to b, x की वैल्यू क्या आएगी? b डिवाइड बाई a। इन्होंने क्या बोला हुआ है? a b जो है ना आपके पास पॉजिटिव क्या है? इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ पे ए बी को कुछ भी ले लो, पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो 2/3 आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में क्या होती है? ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे दिखती है? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक वेरिएबल हो, एक चर हो आपके पास, जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, ठीक, पावर घात जिसकी क्या हो? 1 हो, और एक ही वेरिएबल हो, एक ही चर हो जिसमें। ठीक है, ऐसे ना हो एक्स प्लस वाई, ये 2 वेरिएबल वाली बन जाएगी। ठीक है, 2 वेरिएबल बोलते हैं इसको। ओनली 1 वेरिएबल हो, हाँ एक वेरिएबल विद एनी पावर नहीं, और एक्स की पावर 2 होगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ये। ठीक है, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए अगर लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए अगर एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो उसकी लीनियर इक्वेशन बनती है। एक्स की पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक। एक्स की पावर 3 हो तो क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर एक्स की पावर आपको 1 ही चाहिए, वेरिएबल की पावर विद एनी पावर, किसी भी घात वाले नहीं। ये बोला किसी भी घात 2 या 3 नहीं हो सकती। 1 टर्म एक हो विद द वेरिएबल, ये भी नहीं। वेरिएबल x² भी हो सकता है। ठीक है, 1 वेरिएबल विद पावर 1। ठीक है, एक वेरिएबल हो जिसमें पावर 1 हो, यही सही है। ठीक है, कौन सा सही है आपके पास? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा आपका लीनियर एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। तो लीनियर में अभी देखा था, लीनियर में क्या होता है आपके पास? वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो देखो इसमें पावर 1 कहाँ है? यहाँ पे पावर 2 है, तो ये नहीं है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसमें देखो y की पावर 2 है, ये भी नहीं है। इसमें 4 की पावर, x की पावर 0 है, ये भी नहीं है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, स्थिरांक है। इसमें z की पावर क्या है? 1 है,
तो ये आपका क्या लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसमें वेरिएबल भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज हैज़, एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्स की जितनी एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है, अगर इसकी पावर 1 है तो एक सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन, ठीक है। अगर एक्स की पावर 2 है किसी इक्वेशन में तो उसके 2 सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बट जहाँ पे एक को लगाओ क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में ना आपके पास एक चर, ये इसके हिंदी में तो एक चर वाला, ठीक है, एक वेरिएबल वाली रेखा समीकरण, मतलब एक्स की पावर क्या होगी, 1 नहीं होगी, या कुछ भी वेरिएबल दिया, ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन नहीं होते। जब एक्स की पावर 2 होती है ना तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, उसके सोल्यूशन मोर देन 2 सोल्यूशन नहीं, एक्स की 3 एक्स की 4 हो, तीनों ने, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू निकालनी है इसमें से आपको। क्या इक्वेशन दी हुई है, 1/3 प्लस एस इज इक्वल टू 2/5, तो एस की वैल्यू क्या है, उस साइड जाएगा 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, 15 नीचे, 3 2 के 6 माइनस 5, 1/15 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, ठीक है। आपको डिजिट दिया हुआ टेंथ प्लेस, तो टेंथ प्लेस क्या होती है, अगर ना 2 4 5 लिखा हुआ ना तो आपकी वंस, ये टेंस, ये 100 पोजीशन होती है, ठीक है, ये वंस टेंस 100 पोजीशन, उसके बाद पॉइंट के बाद 10th होती है, ठीक है, ये 10th TH लग जाता है 100th, ठीक है। वंस इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये क्या पोजीशन होती है आपके 1 वंस टेंस, ये नंबर सिस्टम में करा हुआ है, ठीक है, हंड्रेड्स, इन्होंने टेंस प्लेस पे एक संख्या के दहाई, ठीक है, इकाई दहाई, ठीक है, सैकड़ा हज़ार, वो वहाँ पे इकाई के स्थान पर इन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ो, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 2 डिजिट हैं, ठीक है, 2 डिजिट इन्होंने क्या बोला हुआ है, किस 2 अंकों वाली संख्या बोली है, 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या ले लो, 2 डिजिट नंबर, टेंस प्लेस पे जो नंबर है ना, ये क्या टेंस प्लेस है आपकी, दिहाई प्लेस है, ये वंस प्लेस है, इकाई, ठीक है। इसको एक्सपाई ले लो, एक्सपाई इसमें दिया होगा, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज बी, यूनिट प्लेस कौन सी है, ये वाली वंस से, वंस टेंस यूनिट प्लेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इकाई के स्थान पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी ले लो, बोला क्या, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक। वंस इकाई पे, इकाई के स्थान पे बी है, बोला क्या है, अब आगे बढ़ो, इसको इतना सा हो गया, ठीक है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो द टेंस प्लेस पे डिजिट है ना, ये वाला डिजिट, इसके बारे में बोल रहे हैं, दिहाई स्थान पे अंक जो है ना, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो वंस प्लेस पे है ना, इससे 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 3 है, इससे 3 ज़्यादा, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, b+3, इससे 3 ज़्यादा ना, ठीक, 3 ज़्यादा, तो इससे 3 ज़्यादा, ये नंबर होगा b+3, तो नंबर बनता कैसे, टेंथ प्लेस पे ये है, यूनिट प्लेस पे ये है, तो नंबर बनता कैसे, मान लो यहाँ पे 23 है, ठीक, तो नंबर बता कैसे बनता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो आप, 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 से, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और होता 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, और इनको ऐड कर दोगे, ठीक है, 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 1, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 400 प्लस 20 प्लस 3 423, ठीक है, ऐसे नंबर बनता है, ठीक है। 1 से करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, ये 1 वाला ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, 10 वाले किससे करते हो, 10 से, और उन दोनों को जोड़ दोगे, तो b+3 × 10 प्लस
बी इंटू 1, यही नंबर है आपका, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएगा 10b प्लस 30 प्लस b, तो क्या बन गया 11b प्लस 30, ठीक है, 11b प्लस 30। ओके, यही आंसर इसका। वंस टेंस पे कैसे नंबर निकलते हैं वो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगना था, ठीक है। अगर यहाँ पे एक आई, यहाँ पे कुछ नंबर हो, यहाँ पे कुछ नंबर हो, इसको मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, यहाँ पे होता है तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, या डेसिमल से पहले पहले, ठीक है, और इनको ऐड कर देते हैं, वही नंबर आ जाता है, ठीक है। वैसे आपका नंबर फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट है अनीता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्पिता की प्रेजेंट एज थ्राइस दैट ऑफ शिल्पा, ठीक है। इफ़ शिल्पा एज 3 ईयर गोज वो एक्स, ठीक है। यहाँ पे पहली वाली लाइन को सॉल्व कर लो। एक्स दिया होता है, एक्स वेरिएबल मत लेना। अर्पिता की वर्तमान आयु जो है ना, किसकी, अर्पिता की वर्तमान आयु शिल्पा से की 3 गुना है। शिल्पा से 3 गुना ज़्यादा है किसकी, अर्पिता की एज, ठीक है। तो शिल्पा की एज ले लो वाई, क्योंकि एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अर्पिता वर्तमान आयु है, ठीक है। शिल्पा की प्रेजेंट एज ले लो, ठीक है। शिल्पा की क्या है, ये प्रेजेंट एज है। आयु कितनी है आपके पास, वाई ले लो। अर्पिता की प्रेजेंट एज क्या आएगी, इन्होंने क्या बोला है, अर्पिता की अभी जो प्रेजेंट एज है ना, जो 3 गुना ज़्यादा किससे, शिल्पा से। शिल्पा से 3 गुना ज़्यादा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों प्रेजेंट एज आ गई शिल्पा और अर्पिता की। आगे क्या दिया हुआ है, यदि 3 वर्ष पहले की आयु थी, शिल्पा की आयु थी 3 वर्ष पहले, शिल्पा की आयु 3 वर्ष पहले क्या थी, पहले थी एक्स थी, ठीक है। तो अभी से 3 वर्ष पहले शिल्पा की आयु क्या होगी, ठीक है। शिल्पा की आयु 3 वर्ष पहले क्या होगी, p-3। जो अभी की आयु उससे 3 माइनस कर दोगे, अभी की आयु y है -3, ये कितनी दी हुई है आपके पास, x, ठीक है। x के बराबर दी हुई है ना, और अभी अपने प्रेजेंटेज y ली थी, तो उससे भी 3 माइनस करोगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+3। पूछा क्या हुआ है, अर्पिता की प्रेजेंटेज पूछी हुई है, अर्पिता की प्रेजेंटेज क्या 3y, 3 इंटू x+3, तो ये अर्पिता की प्रेजेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज दिस, ठीक है। 3 मल्टीपल दिए हुए हैं 7 के, ठीक। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, कंसेक्यूटिव लगातार वाले नंबर 1 2 3 एक कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर आपको बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या हो जाएंगे 1 3, 7 साल वाले ऑड नंबर, ठीक है। 2 ऑड नंबर तो नहीं है, वो सिर्फ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोलेगा तो 1 3 5 7। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो क्या होंगे 2 4 6 7 7 वाले नंबर, ठीक है। कंडीशन डाल देता है कंसेक्यूटिव कैसे नंबर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 कितने, 3 है। क्या बोल रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। 7 के मल्टीपल हैं, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 7 वाले मल्टीपल, ठीक है। 7 14, ये 21, बिल्कुल 7 7 वाले मल्टीपल, 3 मल्टीपल बोला हुआ है इन्होंने। कौन से मल्टीपल है ये नहीं पता, पर इतनी सी बात है कि 7 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, सम दिया हुआ, ठीक है, योग दिया हुआ किसका, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज दिस। कंसेक्यूटिव होते हैं 7 7 वाले, 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3, ये मल्टीपल्स हैं 21, बट 7 7 वाले मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 7 यहाँ पे 7, ओके। तो एक नंबर ले लो 7 का मल्टीपल ले लो 7x, दूसरा ले लो 7x प्लस 7, तीसरा नंबर ले लो 7x प्लस 14, ठीक है। अगर 3 मल्टीपल दिए हो ना किसी नंबर पे, तो ऐसे नंबर लेने, ठीक है। नंबर कुछ भी दे सकता है आपको, मल्टीपल ऑफ 8 दिया हो,
3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 दिया हो तो क्या लोगे आप नंबर? 3 कंसेक्यूटिव लगातार मल्टीपल दिया हो 8 का तो क्या लोगे? 8x, 8x प्लस 8, 8x प्लस 16। ठीक है, 8 से बढ़ाते जाना है। वैसे अगर किसी और नंबर के मल्टीपल दिए हो, मान लो 50 के मल्टीपल दिए हैं, 50 का मल्टीपल दिया, ठीक है, तो क्या लोगे? 50x प्लस 50, 50x प्लस 100। ठीक, ऐसे करके मल्टीपल साथ में लेने होते हैं। ठीक, 3 मल्टीपल आपने ले लिया। कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो ऐसे ले लेने हैं। फिर यहाँ पे बोले इनका सम क्या है, इन तीनों का सम क्या है? 7x जोड़ दो प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14। तो ये क्या जगह आपके पास कितना दिया हुआ है? 357। सॉल्व कर दो, 7 7 7 21x प्लस 21 इज इक्वल टू 357, 21 x प्लस 1, 357। काट दो इनको, 7 के 21, 7 51, 3 17, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 16। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है? तो सबसे छोटा गुणक कौन है? सबसे छोटा गुणक कौन है यहाँ पर? 7x। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू निकाल दो, सबसे छोटा यही होगा। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या? 16, 6 7 के 42, 112 आंसर है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।